नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG20 पर। अभी हम पहुंचे रायपुर के धरना स्थल तूता पे, जहां पास हम देख सकते हैं बिहार संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा हजारों की संख्या में लगातार अनिश्चितकालीन धरना में प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन का आज 10वां दिन है और कहीं न कहीं कर्मचारी लगातार अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। लगातार समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और साथ ही हम बात करेंगे आज बिहान कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी। उन्होंने लगातार बिहान कर्मचारी का समर्थन करते हुए आया है और साथ ही समर्थन देने के पहुंचे। आइए हम सीधे जुड़ते हैं रवि गढ़पाले जी से, क्या कहना है उनका। सीधे जुड़ेंगे रवि गढ़पाले जी से, क्या कहना है उनका। सर, लगातार बिहान कर्मचारियों का 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज आप महासंघ की तरफ से समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए, क्या कहेंगे आप। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहान संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ, इनके लगभग 99,000 लोग हैं। इन लोग अगर इनकी संयुक्त संघ की अगर इनकी बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है 99,000 लोग हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ियाँ हैं टोटल। और निचले स्तर पे जो सरकार की जो योजनाएं होती है, नाम के लिए केवल बिहान रखा गया है, केवल बिहान में ही ये काम करते हैं ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं उनको भी संचालित करने का काम इनसे लिया जाता है और मानदेय इनका बहुत ही अल्प है। इन जो दीदी लोग जो बैठे हैं उनका मात्र 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मानदेय बढ़ाने की जो मांगे हैं, छुट्टी हो गया, EPF कटौती की बात हो गई, मेडिकल की फैसिलिटी की बात हो गई, या वेतन जो है वो 5 तारीख तक उनको मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनको जो वेतन मासिक वेतन मिलना चाहिए, कभी 3 महीना लेट, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, 6 महीने तक लेट मिलता है। तो इनकी छोटी छोटी मांगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आसानी से सरकार जो है पूरा कर सकती है। तो इनके जो 7 सूत्री जो मांगे हैं, जैसे कि एक यात्रा भत्ता की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे इनको अलग अलग गांव में जा जाके इनको अपना कार्य को संचालित करना पड़ता है। तो अपने वेतन से ही अपने पेट्रोल भराते हैं और उसके बाद उस कार्य को संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो वेतन से ही अगर काम को कर रहे हैं, तो इनको जो वेतन मिलता है वो पूरा पैसा इनके पेट्रोल खर्चा में चले जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है, इतना ज़्यादा इनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है कि घर से अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए घर से पेट्रोल का पैसा इनको लगाना पड़ता है और इनका तो सैलरी 0 मान के चलिए। तो हम सरकार से बस इनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। आज महासंघ की ओर से मैं एक समर्थन पत्र भी लेके आया हुआ हूँ और ये समर्थन पत्र जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती चंद्रिका वैष्णव जी को देने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम चाहते हैं कि इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। अनिश्चितकालीन आंदोलन पे ये बैठे हुए हैं। महासंघ भी लगातार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा है। आगे मैं आपके माध्यम से इन दीदियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो मांगे हैं उनको शासन स्तर पर हम भी पहुँचाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो महासंघ का भी टेबल टॉक चल रहा है मुख्यमंत्री के निजी सचिव जी से, तो वहाँ पास हम बिहान कर्मचारियों के मुद्दों को भी उठाएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार चल रहा है, हमारी बात मुख्य सचिव से भी लगातार चल रही है। तो जैसे ही हमारी टेबल टॉक होगी मुख्य सचिव जी से और मुख्यमंत्री जी से, तो इन जो बिहान की जो दीदियाँ हैं, इनकी जो समस्याएँ हैं, इनको लेकर भी महासंघ वहाँ पर टेबल में अपनी बात को रखेगा। हम जुड़ते हैं बिहान कर्मचारियों से जो लगातार अभी 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। मैडम, आज महासंघ के द्वारा आप लोग को समर्थन प्राप्त हो गया और साथ ही महासंघ के द्वारा ये कहना है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के निजी सचिव से जब टेबल टॉक होगा तो आप लोग के मुद्दों को रखा जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे। अब हम लोग यही कहेंगे कि शासन से हम लोग से उम्मीद है कि हमारी जो मांग है 3 मांग को पूरा कर दे। 7 सूत्री मांग तो है, पर हम लोग का जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनमें शासन फोकस कर देंगे। तो आगे चुनाव तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, उसको और अच्छे से मतलब कुर्सी देंगे, यही बस आशा करती हूँ मैं शासन से। मैडम, आप क्या कहोगे मांगों को। मैं तो शासन प्रशासन से मैं यही कहना, मैं शासन प्रशासन से जो हमारे 7 मांगे हैं उसको जायज़ मांग है। अगर सरकार चाहे तो उसका 1 मिनट 1 कलम का खेल है उनके लिए। एक मीटिंग में चाहे तो वो तो सरकार है, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो करना क्यों नहीं चाह रहा है। हम यही चाहते हैं, हमारा मेन मांग है इसमें मानदेय में वृद्धि, हर माह मानदेय समय पर मिलना चाहिए, हमें यात्रा भत्ता मिलना चाहिए और TADA भी मिलना चाहिए और हमें नियमितीकरण भी करना चाहिए शासन प्रशासन को। और हम PRP लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा है, क्योंकि हम दूसरे ज़िले ले आके दूसरे ज़िले में रहकर क्लस्टर लेवल में रहकर हमारे अंडर में एक PRP के कार्य क्षेत्र है, 50 से 60 पंचायत होते हैं, उसमें 70-80 गाँव होते हैं। फील्ड में
हमें 13,200 बस दिया जाता है। फील्ड में भी तकलीफ होती और वो भी 13,200 हमें समय पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि 4 महीना 5 महीना 6 महीना भी हो जाते हैं हमें समय पर। घर वाला मालिक हमें किराया देने पर हम मजबूर होते हैं, तो उसको खाली करने के लिए वो लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम तो 4-4 महीना ले हम क्यों रखेंगे घर पे किराया में। हमें धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं किराया। मकान मालिक भी, ये समस्या हमें झेलना पड़ता है। हमारी जो समस्या है, पीड़ा है, हम किसी को बता नहीं पाते हैं। और दूसरा है हमारे जो सक्रिय महिला दीदी 12 साल हो गए कि 1500 में उतना ही मानदेय में काम कर रहे हैं, 1500 में, जिसको उनको 50 रुपये रोज पड़ता है। पहले उस समय में तो 50 रुपये में कुछ तो होते, कम से कम 12 साल पहले। अगर वो समय भी देखा जाए तो 50 से 60 रुपये पेट्रोल के रेट थे। आज हम फील्ड वर्क कर रहे हैं 102 रुपये, 120 रुपये में पेट्रोल डला के फील्ड। पहले तो हम 100 रुपये पेट्रोल में कम से कम 2 दिन फील्ड कर जाए, लेकिन आज हम 200 पेट्रोल में एक दिन भी हमारी फील्ड नामुमकिन है, हो नहीं पाते, असंभव है ये काम। लेकिन सरकार चाहे तो हमारे साथ मांगेला, पूरा कर दे। हमार निवेदन पूर्वक के कका ला मांगा था, कका के मनसा होते कि भतीजिन भतीजा ला कि आसानी से कोई चीज़ ला पूर्ति कर सकते। ये कका से हमें निवेदन चाहतन कि ये कका कितना कठोर दिल के हो गए। एला हम देखन कि कका कैसे इतना कठोर हो गए। कका वो कहला थे जब बाप के छोटे भाई ला हमन कका का थन, वाकई में बाप के भाई ला कका का थन। कका हमार बाप बरोबर है। अपन भतीजा भतीजिन के पूर्ति ला अपन जेब ला देख के तत्काल पूर्ति करते, लेकिन एक कका ला हमन मांगत ये दिल इतना चीखत है, लेकिन आज तक 12 साल नहीं, लेकिन अपन राज में तो कर दे। हम निवेदन चाहते कका से। क्या कहोगे मैम, आपके बिहान कर्मचारियों के लगातार 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए, क्या कहोगे मांगों को लेकर? सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि मैं जय बिहान सब दीदी मल्ला। हमन मन आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हवन तूता में, और हमन मन आज कोरबा जिला के पौड़ी प्रोड़ा ब्लॉक है, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जनपद के तहसील के नाम से जाने जाते, वो एरिया से आज हमन यहाँ आए हैं। और हम कका तक अपन बात ला पहुँचाना चाहतन। हम कहना चाहतन कि देख कका, ते सबके मानदेय ला बढ़ाए है, उसने आज हमरो ला थोड़ा कन सुन लेते। हम अपन छत्तीसगढ़ के मुखिया जो अपन नरवा गुरुआ बाड़ी चलाए हस्ते योजना ला महत्वाकांक्षी बताया था, जेमा हमला सक्रिय महिला से लेके CRP, कृषि सखी, पशु सखी, RBK, FLCRP सब लते अपन नरवा गुरुआ बाड़ी में लगा था। और तो बिहान के काम में हमन तो गोबर खरीदी के काम ला रोज हमला एंट्री करवा था, रोज गोबर के जानकारी मांगा था। जे छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना बनाए हस, यो योजना में ते हमला जोड़े हस, ओकर लिए हम तोला बहुत सारा धन्यवाद कइबो अपन बिहान के तरफ से। लेकिन हमार मानदेय में भी ते वृद्धि कर देते। एकर से ठीक है कि हमन एक तो अपन क्षेत्र हा जंगल झाड़ी और हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हम कैसे करके हमन मेंटेन करथन, कैसे आथन, बहुत सारा परेशानी ला हमला उठाना पड़ा थे। आज से सबके ला सबके मानदेय में वृद्धि करे, तो हम चाहतन कि हमार बिहान वाले दीदी हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आज तोर काम करके तोला काम करके देवा थे, तो उमन के भी आज ते मानदेय ला उन्नो के बात ला ते सुनते। यही बात ला हमन आज रखे बार आज यहाँ धरना प्रदर्शन करत हैं। लेकिन आज इतना कन करे के बावजूद भी हमार बात हा शायद कका तक नहीं पहुँचा थे, ओकरे से हमार बात ला आज सुनाई नहीं देवा थे या सुनना नहीं चाहते। लास्ट में यही कहना चाहूँ कि कका हमार बात ला ते सुनबे तो नेक्स्ट टाइम आए वाले समय में हमू कुछ सुनबो, और अगर ते हमार बात ला नहीं सुनबे तो हमू नहीं सुनन। हम तो इसने बोलबो भाई काय सुनबो तो है ना। 15 साल में ते रोज काम करवात हस, गली खोर में हम सब ला इकट्ठा करथन, जहाँ कदम रखा था वहाँ बोलथस बिहान के दीदी मन ला बुला, तब कौन बुलाथे, हम ही मन सब दौड़ के करथन। लेकिन का मिला थे कका, इतना कन बोल सुबेरे से जाके शाम तक हम बैठे रहथन, है ना। सब काम लते अपन महत्वाकांक्षी योजना है कथस तो गोबर खरीदी, तो गोबर खरीदी ला हमन मन करके देवा था, रोज एंट्री करवा था, रोज जानकारी देवा था, रोज डाटा मंगा था। तो कका तोर से हमन निवेदन करत हन कि ते हमर जो भी मानदेय में वृद्धि करत हस, हमरो मानदेय में वृद्धि कर देते। बस इतना ही कहना चाहूँ। बिहान कर्मचारी अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने श्रीमती चंद्रिका वैष्णव, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहान कर्मचारियों को, उसको उन्होंने यहाँ लेटर जारी किया है। कहीं ना कहीं जो बिहान कर्मचारियों की मांग है उसको मुख्यमंत्री जी तक और शासन तक पहुँचाने का वादा भी किया है। रवि गढ़पाले जी आप स्वयं उपस्थित हुए हैं समर्थन देने के लिए, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही उन्होंने बिहान कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार आप लोगों के साथ खड़े हैं और डटे हुए हैं। देखना ही है कि आने वाले समय में क्या होता है। बने रहे न्यूज़ CG 24।